नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने बीते 3 दिनों में जिस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उसने साफ संकेत दे दिया है कि अब सॉफ्ट सेफ्टी नेट का समय खत्म हो चुका है और आतंकवाद के किसी भी रूप, चाहे वह हथियारों के साथ हो, कलम के जरिए हो या सोशल मीडिया पर, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि राज्य जांच एजेंसी यानी SIA, आतंकरोधी इकाइयों और पुलिस ने मिलकर एक के बाद एक कई संवेदनशील स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थान, अस्पताल और मीडिया दफ्तर तक शामिल रहे। आज सुबह जम्मू में कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर SIA ने छापा मारा। एजेंसी का आरोप है कि अखबार की सामग्री में देश के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों का महिमामंडन किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार कार्यालय परिसर और कंप्यूटरों की गहन जांच की गई है। प्रकाशन और इसके प्रवर्तकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा उनसे पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि हिंदुस्तान की सुरक्षा के खिलाफ प्रचार करने वालों को अब प्रेस की आड़ में छिपने की जगह नहीं दी जाएगी। उधर दिल्ली विस्फोट में 15 लोगों की मौत और उसके बाद उजागर हुए सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरा ढांचा खंगालने पर मजबूर कर दिया है। इसी क्रम में 19 नवंबर को दक्षिण कश्मीर के शोपियां और कुलगाम जिलों के अस्पतालों में चिकित्सकों और कर्मियों के लॉकरों की व्यापक जांच की गई। हम आपको बता दें कि हाल ही में अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक चिकित्सक के लॉकर से हथियार और गोला बारूद बरामद होने के बाद लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिली थी, जो किसी बड़े आतंकी हमले के इरादे का संकेत था। यही वजह है कि अस्पतालों के लॉकरों की जांच को सुरक्षा रणनीति का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। कई लावारिस लॉकरों की पहचान भी की गई है और अस्पताल प्रशासन को रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी ने पुंछ का दौरा कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। दिल्ली विस्फोट की पृष्ठभूमि में सीमावर्ती इलाकों में चौकसी और बढ़ा दी गई है। IGP ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सतर्कता और समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट है कि सीमा पर और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा तंत्र अब युद्ध स्तर पर सक्रिय है। इसी बीच 18 नवंबर को आतंकरोधी इकाई यानी CIK ने श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में 4 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में SMHS अस्पताल में कार्यरत एक सरकारी चिकित्सक और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि दोनों लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर आतंकवादी और अलगाववादी एजेंडा प्रसारित कर रहे थे और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का उपयोग करके युवाओं को कट्टरता की ओर धकेल रहे थे। महिला संदिग्ध पर तो विशेष तौर पर स्थानीय महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। साथ ही प्रतिबंधित संगठन दुख्तारान-ए-मिल्लत से संपर्क की भी जांच चल रही है। उनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, टैबलेट और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री बरामद की गई है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह किसी सामान्य कानून व्यवस्था अभियान का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा को भीतर और बाहर से चुनौती देने वाले नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार है। आतंकवाद अब सीमाओं के पार से आने वाली बंदूकों तक सीमित नहीं रहा, वह अस्पतालों के लॉकरों में छिपे हथियार, सोशल मीडिया पर फैलाया गया जहर, पत्रकारिता की आड़ में चलाया गया प्रोपेगेंडा और प्रतिष्ठित पेशों की ओट में काम कर रहे सफेदपोश एजेंटों का रूप ले चुका है। इसलिए कार्रवाई भी उतनी ही व्यापक, गहरी और आक्रामक होनी चाहिए। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा सिर्फ मीडिया की जांच नहीं है, बल्कि उस पुरानी सोच पर चोट है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी एजेंडे को वैचारिक ढाल मिल जाती थी। जो लोग कलम को हथियार बनाते हैं, उन्हें अब लोकतंत्र के नाम पर दंड मुक्ति नहीं दी जा सकती। अस्पतालों की जांच भी बिल्कुल उचित है, क्योंकि जब डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित पेशे का कोई व्यक्ति 2900 किलोग्राम विस्फोटक की बरामदगी तक पहुंचा देता है, तो साफ है कि आतंकी नेटवर्क अब सामाजिक विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में हर लॉकर, हर कमरे, हर डिजिटल डिवाइस की जांच अनिवार्य हो जाती है। सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वाले सफेदपोश समूहों के खिलाफ कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का आतंकवाद बंदूक से ज्यादा विचार से पैदा होता है। जो लोग युवाओं को गुमराह करते हैं, वे हथियार उठाने वाले आतंकियों से कम खतरनाक नहीं हैं। इन सभी कार्रवाइयों से एक स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत अब बचाव नहीं, प्रहार की नीति पर चल रहा है। बहरहाल कुछ लोग हैं जो आतंकवाद के मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। उनका कहना है कि न्यूज़पेपर जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व है। आप देखिए, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही हैं, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन है कि अगर रेड मारनी है तो सब पे मारिए, फिर पिक एंड चूज मत करिए।
यहाँ एक बड़ा जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार की एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है, उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं है, तो लिहाजा पे सब पे एक जैसा। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने जमाने में रहा है, आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशराइज करने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पत्रकारिता है, पत्रकारिता को एक खुला माहौल मिलना चाहिए, ये चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ को एक ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज बुलंद रख सके। और अगर वो उन्होंने गलत किया होगा तो भुगतेंगे, अगर गलत नहीं किया, अगर वैसे ही उनको अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए किया गया है तो फिर गलत बात है। दिल्ली ब्लास्ट पर आते हैं, दिल्ली की कोशिश की है, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं। मैंने कह दिया, मैंने कहा सब पे होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, पिक एंड चूज करके नहीं, किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस को टारगेट नहीं करना चाहिए। सब पे बराबर का आप एक्शन लें, और जो गलत है उस पर सही एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो गलत नहीं है, गलत नहीं करता, अगर वो सच छाप रहा है तो उसको दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट पर आते हैं, उसके बाद जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है तो कश्मीर से सीधे तार जुड़ते हैं, कई डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। क्या आपको लगता है कि इस इंसिडेंट का असर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन? देखिए, आप इसको इस नजरिए से मत देखिए। अगर जब भी तार जुड़ते हैं, कई बार यूपी में भी जुड़े, कई बार महाराष्ट्र में भी जुड़े, कई बार बिहार में भी जुड़े, कई बार बड़े हर पंजाब से जुड़े, हरियाणा से जुड़े, इसलिए हम ये मत कहें क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कश्मीर से जुड़े तो हम अपनी स्टेट को खुद बदनाम कर रहे हैं। मेरी एक ही बात है कि सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्या है कि अगर एक डॉक्टर, जिसको हम ये कहते हैं भगवान के बाद दूसरा रूप है उनका, वो डॉक्टर जिसको इंटेलेक्चुअल कौम कहते हैं, अगर वो डॉक्टर आज मिलिटेंसी में एक ऐसी पढ़ी लिखी कौम शामिल हो रही है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है भाई जी। ये कोई सीधे हालात नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, ना आप लोगों के लिए, ना हमारे लिए, ना देश के लिए, ना जम्मू कश्मीर के लिए। इसलिए इस पे मंथन करने की जरूरत है कि इतने पढ़े लिखे बच्चे कैसे मिलिटेंसी से में चले गए और कैसे वो इन्वॉल्व हो गए। बात ये नहीं कि तार कहाँ जुड़ी, तार कहाँ नहीं जुड़ी, तार ये है कि पढ़े लिखे बच्चे अगर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और ये मुश्किल इतनी हो जाएगी, जैसे आप लोग भी कहीं पर जाते हैं सरप्राइज विजिट करते हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं सरप्राइज विजिट करते हैं। जैसे आप अनंतनाग हॉस्पिटल के अंदर हमारे से निकली वो गन निकली, तो अब हम जैसा कोई सरप्राइज, जैसे मेरी तो वैसे ही सिक्योरिटी कम की होती है रोज इन्होंने, तो अगर अचानक हम जाएं, आगे से यह हादसा हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? इसलिए ये छोटी बात नहीं है कि एक अलमारे से गन निकली। इसलिए ये बात ये नहीं कि जब कश्मीर से निकली, जबकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर कोई डॉक्टर इन्वॉल्व है, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी कौम, किसी भी जात, किसी भी मजहब से कोई बच्चा, नौजवान जो आज हम मिलिटेंसी के साथ या ड्रग के साथ या क्रिमिनल बन रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और सिचुएशन को कैसे टैकल करना है ये सरकारों को फैसला करना देगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।